पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमने बना करके उसका पूरा विधिवत उसको भेजा था। आप लोग सब अध्ययन किए होंगे। आइए आज हम दो उदाहरण लेते हैं, उसके बाद उसका कैसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और कैसे उसका निगेटिव बनाना है, आज इसे हम जानें। जैसे उसने दूध पी लिया, तो उसने दूध पी लिया, जिसे यहाँ पे हो गया, इसका अंग्रेजी बनाएंगे उसने, अर्थात यहाँ करता सी हो जाएगा। सी क्या कर लिया? पी लिया। तो यहाँ पीना ये पास्ट का ये बोध कर रहा है, जो भूतकाल में यह प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ हम ड्रैंक लिखेंगे, DRANK, ड्रैंक, और क्या? मिल्क। अब ये देखिए मेरा हो गया सी ड्रैंक मिल्क। इस तरह से हमने इसको बनाया। अब दूसरा देखिए उदाहरण दिया हुआ है, हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो हमने पहले यहाँ पर हम बनाएंगे वी, याद कर लिया, क्योंकि इसके बाद हमारा क्रिया का सेकेंड रूप होता है तो लर्नट, LEARNT, लर्नट, वी लर्नट। किसका पाठ? अपना पाठ। तो अपना पाठ का मतलब जैसे वी के आधार पर ही इसका हमारा अपना आएगा। जैसे ही रहता तो हिज रहता, सी रहता तो हर रहता, यू रहता तो योर रहता, दे रहता तो देर रहता। इस तरह से अपना का यहाँ पे वी है तो क्या रहेगा? आवर हो जाएगा। आवर लेसन, LESSON। तो वी लर्नट आवर लेसन। अब इस तरह से हमने जो है इसे याद किया या पढ़ा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब इसी को हम कैसे दोनों को निगेटिव बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकेंड रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। पहले हम लोग पढ़े थे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से था। लेकिन अब देखिए निगेटिव में आते हैं। जैसे यहाँ पे है ना सी ड्रैंक मिल्क। अब इसे यहाँ हमारा है सी ड्रैंक मिल्क है, तो इसे हम अब कैसे बनाएंगे? अब आइए, अब यहाँ निगेटिव बनाना है। निगेटिव में इसका अर्थ आ जाएगा उसने दूध नहीं पिया, ऐसे इसका हिंदी आ जाएगा, उसने दूध नहीं पिया। तो अब देखिए अब इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो इसका जो सी ड्रैंक मिल्क है, तो यहाँ से हमको सी लेंगे ही। सी के बाद हमने नॉट लगाने से पहले, जिसे पहले ही से हम लोग जान रहे हैं कि नॉट तभी लगता है जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ डिड, पास्ट का यहाँ पे डिड लगता है। जैसे प्रेजेंट का हम लोग डू या डज लगाते थे नॉट से पूर्व, तो पास्ट में एक ही होता है डिड। तो सी डिड, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो सी डिड नॉट, यहां तक मेरा कार्य हो गया, यानी उसने नहीं तक आ गया। अब जो ड्रैंक है वो ड्रैंक अब हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डिड लग चुका है, यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म लग चुका है। अब ड्रैंक को जो यहाँ पे सेकेंड रूप में है, इसको हम फर्स्ट रूप में लिख देंगे, जिसको यहाँ पे हम कर देंगे ड्रिंक, यानी शी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। ये हमारा जो है इसका इंग्लिश बन जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इसको बनाते हैं तो उसी तरह से ये भी बनेगा निगेटिव में। तो क्या यह हो जाएगा, इसे हमने अपना पाठ याद कर लिया, तो उसका इंग्लिश हिंदी इसका हो जाएगा, निगेटिव का हिंदी, कि हमने अपना पाठ याद नहीं किया। तो अब इसका अंग्रेजी देखिए कैसे होगा, वी। फिर उसी तरह से देखिए जैसे इसको बनाया हूं, उसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, वी डिड नॉट। यहां तक तो लिखेंगे ही। अब स्ट्रक्चर आप समझते रहिए क्या स्ट्रक्चर इसका बनने वाला है। वी डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा, यानी वी डिड नॉट, यहाँ फिर क्रिया है, तो क्रिया किस में हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में, जो सेकेंड फॉर्म में है वह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जिसको हो जाएगा लर्न, LEARN, लर्न। फिर आप लिख लीजिए जिसका जो है आवर लेसन, LESSON।
अब फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया निगेटिव का, जो हम लोग पहले की वीडियो में अफर्मेटिव निगेटिव इस प्रकार के एक उदाहरण हम लोग अध्ययन किए हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। आज इंट्रोगेटिव पर मेन हम करेंगे। तो अब निगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको अब अपने से लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए एक रूप में बन गया। तो ये जैसे इसको आप लिख देंगे, एक सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस डीड लगा देंगे प्लस नॉट लिखेंगे। अब इसका देखिए जैसे बन रहा है उसी तरह ध्यान रखिए। अब प्लस V1 लिख देंगे, क्रिया के फर्स्ट रूप में आ जाएगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आप लिख देंगे। ये आपका जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको ध्यान में हमेशा रखिए, इसको जब निगेटिव बनाना है तब पास्ट इंडिफिनिट का। आइए इंट्रोगेटिव के लिए हम जाने और उसी प्रकार इसका हम करेंगे या बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि वो अब यहाँ पे हो गया, उसी वाक्य से हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। जैसे यहाँ पे हो गया कि पहले तो इसमें आते हैं जो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन, जिसका आंसर हाँ में या नहीं में उत्तर मिलता है। दूसरा आता है वर्ड्स, जो व्हाट टाइप का क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, ये सब हो गए। तो उसको हम कैसे सेंटेंस के रूप में हिंदी और अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, आइए आज हम लोग जानते हैं, उसके बारे में जाने। जैसे यहाँ से पहले हमने शुरू कर रहा हूँ, उसने दूध पी लिया, जैसे वहाँ था, तो क्या हम लगा दें। वाक्य के पहले यदि हिंदी में क्या लगा है, क्या उसने दूध, क्या उसने दूध पी लिया, यदि इस तरह का यदि मान लीजिए सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा, इतना ध्यान रखिए। यदि इस तरह का यदि सेंटेंस है और उसका यदि आपको अंग्रेजी बनाना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि वाक्य के पहले यानी हिंदी वाक्य के पहले यदि क्या से शुरू हुआ है, तो जो हम यहाँ पे निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम डिड का प्रयोग किए हैं, तो इस डिड को हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिड, ये डिड हो जाएगा। तो क्या, इसी से क्या आपका बन गया, क्या उसने दूध पी लिया, तो डिड। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो डिड सी, डिड सी, क्या उसने। अब उसी प्रकार जो वहाँ ड्रैंक नहीं लिखेंगे, जैसे निगेटिव में हम डिड के साथ ड्रिंक लगाए थे, तो वहीं पे हम ड्रिंक लिखेंगे, ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये हमेशा यदि क्वेश्चन मार्क जगह पर यदि फुल स्टॉप लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो डिड सी ड्रिंक मिल्क, अब इसको पढ़ेंगे उसी तरह से, जैसे क्या उसने दूध पी लिया, डिड सी ड्रिंक मिल्क, ऐसा पढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं कि डिड सी ड्रिंक मिल्क, उसका भाव भी निकलना चाहिए क्वेश्चन की तरह, इसको पढ़ेंगे भी उसी तरह से। तो एक ये हो गया। इसी आधार पर मान लीजिए कि हमने अपना पाठ याद कर लिया, इसका यदि हमको बनाना है कि क्या हमने अपना पाठ याद कर लिया, यदि इसको मान लीजिए इसी आधार पर बनाना है, तो क्या हमने अपना पाठ याद कर लिया। यदि इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या बनेगा, तो क्या हमने। अब देखिए क्या आया है, तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि पहले वाक्य में हमेशा ध्यान रखिए। अब उसके बाद क्या कर रहा है, हमने, अर्थात वी सब्जेक्ट रहेगा। फिर उसी प्रकार क्या रहेगा, याद कर लिया, तो वहीं पे क्या याद करने का क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा, क्योंकि लर्न का फर्स्ट फॉर्म लगाएगा यहाँ। डिड वी लर्न आवर लेसन, वी है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर लेसन, LESSON, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। और उसी तरह से पढ़ेंगे भी इसको, डिड वी लर्न आवर लेसन। इस तरह से हम इसको डिड का जो वाक्य के पहले क्या आता है वहाँ हम बनाते हैं। ये तो ए हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसके अतिरिक्त हमारा दूसरे प्रकार के यदि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको हम समझें।
एक एक दो उदाहरण से हम लोग जाने आज कि उसको हमें किस प्रकार सेंटेंस बनाना है। जैसे मान लीजिए पहला इसमें आ गया कि उसने दूध कब पिया, ये आ गया उसने दूध कब पिया, ये मान लीजिए आ गया कि उसने दूध कब पिया। अब इसका अंग्रेजी हमें बनाना है, तो अब ये देखिए पहले उसमें क्या पहले था, अब इसमें कहाँ आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, कहाँ वाक्य के बीच में आ गए, वाक्य के शुरुआत में नहीं है। तो ये ध्यान हमेशा, जब वाक्य के शुरुआत में हमारा क्या था तो हम उसको डिड से उसको प्रश्न बना देते थे, लेकिन अब बीच में है तो जो वर्ड का अंग्रेजी, जैसे कब है तो कब का अंग्रेजी हम लिखेंगे तब डिड लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे कब है तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, हु कौन, व्हाट क्या, ये सब जो है हमें याद करने होंगे। तो अब देखिए कब आ गया तो व्हेन, उसने दूध, यानी व्हेन के बाद हमने क्या कहा लिखने के लिए, डिड, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिड, व्हेन डिड। अब इसको लिखने के बाद ही अब हम कर्ता लिखेंगे। अब कर्ता क्या, सी, व्हेन डिड सी क्या चीज, अब पुनः क्रिया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, DRINK ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्हेन डिड सी ड्रिंक मिल्क, माने उसने दूध कब पिया। तो ये आपका ऐसे बन गया। अब जैसे वह कहाँ गया बनाना है तो वेयर डिड ही गो, अब ऐसे बनेगा वह कहाँ गया। तो इस तरह से हम वह पटना क्यों गया तो वाई डिड ही गो टू पटना, ऐसे इसको हम बनाएंगे। तो ये अब समझिए कि इसको हम क्वेश्चन वर्ड में इसको इस तरह से हम बनाएंगे, इसे हमको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे क्वेश्चन हैं, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम मान लीजिए जैसे हु आ गया, WHO हु, इसमें क्या हम डिड इसमें लगाएंगे क्या तुरंत इसके बाद, तो इसमें तुरंत इसके बाद डिड नहीं लगता, इसको हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यदि हु आया है तो हु के बाद हम क्रिया के सेकेंड रूप तुरंत लिखते हैं, इसमें डिड नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया कि कल विद्यालय कौन गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया कल विद्यालय कौन गया, कौन गया, कल विद्यालय कौन गया। अब इसको हमें बनाना है, तो अब हम क्या बनाएंगे, तो कौन देखिए वाक्य के बीच में आया है, तो इसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे पहले के नियम के अनुसार हु। अब गया यहाँ डिड नहीं लिखेंगे जो पहले नियम बनाते थे, हु में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम डिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हु, फिर क्रिया के सेकेंड फॉर्म गया तो गो वेंट, यहाँ वेंट लिखेंगे, हु वेंट विद्यालय, हु वेंट, अब क्या रहेगा टू, हु वेंट टू स्कूल, SCHOOL, हु वेंट टू स्कूल। अब कब कहा है, कल कहा है, तो कल के अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे, YESTERDAY।